हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर है और आज स्टार्ट करेंगे नेचुरल वेजिटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन को करेंगे आज ट्रिक के साथ। तो पहले यही है डेफिनेशन है कि नेचुरल वेजिटेशन है क्या, जो मतलब कि ये है जो सारे सारे जो पेड़ पौधे हैं और जो जो किसी स्थान पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं उनको और विकसित होते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। मतलब कि मानव को उसमें कोई विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, और मतलब कि मानव का कोई उसमें वो नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे इनको देख लो आप, ये पर्वतीय वन हो गई इस क्षेत्र में, और ये मरुस्थलीय वन हो गए, कांटे वन हो गए, ये पर्णपाती वन हो गए। देखो कुछ तो पर्णपाती वन डेसिडस बोलते हैं इनको। ये जो है हिमालय क्षेत्र में भी हैं, और देखो ये यहाँ पर भी हैं, ईस्टर्न घाट पे भी हैं, और वेस्टर्न स्लोप पर हैं ईस्टर्न घाट की, इनमें है ये। और ये सदाबहार वन है, ये यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। उसके अलावा अब बचे कांटेदार वन। देखो मरुस्थलीय वन इधर है बिल्कुल, और कांटेदार वन भी इधर, कांटेदार वन थोड़े इधर हैं, और कांटेदार वन इधर भी हैं थोड़े। बस यही चीज़ है, और मैंग्रोव इधर बच गए, मैंग्रोव। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय जो मतलब कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन से आपको पता ही है, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी कि जो भूमध्य रेखा के आसपास ही होंगे उनको जो मिलेंगे। हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, ये तो कॉमन वर्ड है, और बहुत लंबे होंगे, डेंस होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी, देखो 250 से अधिक सेंटीमीटर से रेनफॉल से ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये चीज़ आई है इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में कि देखो जब कैसे याद करोगे। देखो मैं जो है मेरा जो है, मैं जो है मैंने मोह कर लिया किससे, एक बोनी लड़की से। मैं जो मोह में पड़ गया, किसके मोह मोह में पड़ गया, किसके, बोनी लड़की के। और वो जो क्या कर रही थी सिनेमा में, सिनेमा के कोने में, सिनेमा के कोने में क्या कर रही थी, सिनेमा के कोने में सिनकोमा, सिनेमा के कोने में सिनकोमा, सिनेमा के कोने में नारियल पी रही थी, नारियल पी रही थी। उसकी जो उसका जो शरीर था वो रबड़ की तरह कैसा था, वो रबड़ और बांस की तरह लचीला था, रबड़ और बांस की तरह लचीला था। ऐसे याद करना है। कि मैं तो आगे चलो। कहाँ पे मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया था कि असम में मिलेंगे, असम नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, बस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। और कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में बस। ऐसी चीज़ का वेस्टर्न घाट और अंडमान और निकोबार। बाकी वेस्ट बंगाल भी दिया हुआ उसने, वेस्ट बंगाल में भी है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का कुछ क्षेत्र देखो ये, हाँ वेस्ट बंगाल में भी है। हाँ, तो एक तो यहाँ पे मिलेंगे वेस्ट बंगाल में, और नॉर्थ ईस्ट में, और वेस्टर्न घाट में, और मैं यहाँ पर, बस और कहीं पे नहीं मिलेंगे ये। अब चलते हैं आगे। उष्णकटिबंधीय डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस यानी कि पर्णपाती, यानी कि इनके पत्ते झड़ जाते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। देखो एक तो 100 से 150 सेंटीमीटर वाले, इनको मानसून वन और पतझड़ वन भी बोलते हैं, मानसून वन या पतझड़ वन। और अब देखो कैसे याद करोगे कि मैं सालों सालों एक कोई मतलब कि बाग लगाया हुआ था किसी ने, और वहाँ पर बच्चे आए हुए थे, तो उनका जो मालिक आ गया, फिर वो कह रहा है सालों तुम जो है रोज की रोज, सालो तुम जो है रोज की रोज सैंडलों से मेरे सैंडल सैंडल पहनकर मेरे मैंगो को तोड़ लेते हो, और मुझे पता नहीं चलता। आज तुम फंस गए, आज तुम्हें ठीक करता हूँ। सालो रोज हर रोज तुम सैंडल पहनकर मेरे मैंगो को चुरा लेते हो, आज तुम्हें ठीक करता हूँ। सागौन यानी कि ठीक। और ये तो है पहले वाले यानी कि 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। एक होते हैं दूसरे को, यानी कि 70 से 100 सेंटीमीटर वाले। 70 से 100 सेंटीमीटर वाले को कैसे याद करोगे, देखो। और ये मिलेंगे आपको 1 मिनट। हाँ, जो ये ऊपर वाले थे, ऊपर वाले, इनको ये कहाँ पे मिलेंगे, एक तो इसको इनको ऐसे याद करो कि कि मैं छत्तीसगढ़ की झाड़ियों मेरे जो है पत्ते जो हैं छत्तीसगढ़ की झाड़ियों में जड़ गए, छत्तीसगढ़ की झाड़ियों में जड़ गए। और जो तर थे, जो क्या थे, भरे हुए थे, बाबर यानी कि भरे हुए थे, और तरे थे, वो जो पत्ते हैं वो छत्तीसगढ़ की झाड़ियों में जड़ गए, और
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलते हैं इनको। वो क्या नाम है, पूर्व पश्चिमी घाट की पूर्वी डाल पर भी, पश्चिमी घाट की पूर्वी डाल पर भी मिलते हैं। और देखो एक मिनट, एक तो यहाँ पे मिलेंगे इस क्षेत्र की बात कर रहा है वो, इस क्षेत्र की। एक मिनट, इस क्षेत्र की बात कर रहा है। एक तो ये हो गया, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो गया, और एक इसकी बात कर रहा है क्या नाम है, बाबर और तराई की, बाबर और तराई छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की, और इस क्षेत्र की, और ईस्टर्न घाट की, ईस्टर्न घाट पे भी कह रहा है वो, ये चीज कह रहा है कि बरे हुए थे, तर थे, बरे हुए थे, तर थे, और क्या नाम है, छत्तीसगढ़ में जड़ गए, जो कि नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट से मैं लाया था। अब आगे चलो, इसको कैसे याद करोगे, देखो, लास्ट को हमने ताश ताश पर ताश ताश पर ताश पर नीम से ढक दिया, ताश पर नीम से ढक दिया, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। हमने क्या किया, हमने जो है लाश को ताश की गद्दियों पर या ताश पर नीम से रख दिया, को कुछ नहीं हुआ। अब इसको कैसे याद करोगे दूसरों को, देखो, अंधा व्यक्ति जो है मिलने का नाटक कर रहा था, अंधा व्यक्ति मिलने का नाटक कर रहा था, फिर वो महाराष्ट्र चला गया, अंधा व्यक्ति मिलने का नाटक कर रहा था, फिर वो महाराष्ट्र चला गया। और उसमें क्या था, जो भरे हुए पत्ते तर थे, मतलब तो पत्ते जो है भरे हुए थे, फिर वो छत्तीसगढ़ की झाड़ियों में गिर गए, और जड़ गए, और जो कि उत्तर पूर्वी स्टेट से आए थे। इसमें क्या है, अंधा व्यक्ति मिलने का नाटक कर रहा है, वो क्या नाम, फिर महाराष्ट्र चला जाता है। दो थे ये। अब आगे चलते हैं, मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन यानी लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर उष्ण ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट होते हैं ये। कैसे याद करोगे, देखो, बब्बर शेर जो है, बाबुल यानी कि बब्बर, बब्बर शेर, बेर यानी कि शेर, जब नाग की तरफ फन उठाता है ना, नाग की तरह जो है, नाग की तरफ फन उठाता है और लोगों को ताड़ता है, तो उनकी खैर नहीं होती, उनकी खैर नहीं होती, उनकी खिचड़ी सी पक जाती है। बब्बर शेर, बबुल यानी कि बब्बर शेर, बेर यानी कि शेर, जब नाग की तरह फन उठाता है और लोगों को ताड़ता है, हजूर को खजूर यानी कि हजूर को ताड़ता है, तो उनकी खैर नहीं होती, उनकी खिचड़ी सी पक जाती है। कैसे याद करोगे, बिल्कुल आसान है, देखो, पर्णपाती कहाँ पे मिलेंगे आप, मरुस्थल कहाँ पर, राजस्थान में है, बस वहीं का इलाका जो भी उसके आसपास क्या इलाका है, देखो, एक तो दक्षिण पश्चिम पंजाब है, दक्षिण पश्चिम हरियाणा है, ये पंजाब होगा, ये हरियाणा हो गया, इधर गुजरात हो गया, गुजरात, और फिर राजस्थान बच गया, और क्या है। अब एक दूसरे फॉरेस्ट, वो ये सॉरी वही चीज़ है, ये बिल्कुल सेम टू सेम। अब आ गया डेल्टाई वन में मैंग्रोव होंगे, दलदली। डेल्टा तो कैसा होता है, दलदली होता है, और ज्वारी है भी, क्योंकि ज्वार वहीं पे बनता है, ज्वार भाटा। तो ये चीज़ें हैं, ये तो याद ही रहेंगे, ज्वार, टाइडल फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, टाइड जहाँ पे आएगी, टाइड यानी कि वो लहर, और स्वैम्प दलदल भी वहीं होगा, और मैंग्रोव भी वहीं होंगे। तो डेल्टा इवन को ये और कहाँ पे मिलेंगे, गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये जो है डेल्टा बनाती हैं, तो वहीं पे मिलेंगे ये। और सुंदरवन डेल्टा, ये बेस्ट एग्जांपल है। आगे चलते हैं, वेस्टर्न ये माउंटेन फॉरेस्ट बिल्कुल आसान है, कैसे याद करोगे, देखो, देखो, सबसे पहले तो क्या मिलेंगे, मान लेते हैं पर्वत है, तो कुछ उस पर मिलेंगे शुरुआत में, क्या मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे। पेड़ को कैसे बनाऊंगा, उसके बाद घास का मैदान मिलेगा। ट्री हाइयर एलिवेशन पर पाए जाते हैं, और टुंड्रा जो है उससे भी हाइयर एलिवेशन, टुंड्रा यानी कि घास, घास के मैदान, या फिर बंजर भूमि इनको बोलते हैं, छोटे छोटे घास, वो ऊपर मिलेगा, सबसे ऊपर। अब 1,000 से 2,000 के बीच में क्या मिलेंगे आपको, ओके, इसको ओके, ओक और चेस्टनट के ओक और चेस्टनट के वो मिलेंगे 1,000 से। तो कैसे याद करोगे कि 1,000 से 2,000 के बीच में तो सब ओके, ओके है, चेस्ट तक सब ओके है। उसके बाद ये चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं, यानी कि चौड़ी पत्तियों वाले जो हैं ओके हैं, और चेस्ट चेस्ट तक ओके हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है 1,000 से 2,000 के बीच में। अब 2,000 से 3,000 के बीच में क्या, कैसे याद करोगे कि वहाँ पर देवता मिलते हैं, जो देवता मिलते हैं, और कोहनी, कोहनी तो आपको पता होगा, कोहनी, कोहनी लगाकर सिल्वर फर्श से स्प्रे करते हैं, और सिगार पीते हैं, सिगार मिल, मिल, पाए
पीते हुए पाए जाते हैं। देखो एक बार दोबारा करो। देवता जो हैं 2000 से 3000 के बीच में क्या होगा, 1000 से 2000 के बीच में सब ओके था, 2000 से 3000 के बीच में देवता जो हैं कोनी जैसे, आपने देखा होगा क्या नाम उसका, वो जो भगवान विष्णु जी हैं वो कोनी लगाकर उस पर बैठे हुए हैं सिंहासन पर, कोनी ऐसे लगाकर सिर पर, तो कोनी लगाकर देवता जो हैं वो फर से स्प्रे मारते हैं, सब 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 सप्रूस यानी कि स्प्रे मारते हैं, सिल्वर स्प्रे मारते हैं ताकि सुगंध उठे उनमें, और सिगार पीते हुए पाए जाते हैं। फिर अब आ गया रोडोडेंड्रॉन। ये फिर उसके बाद जो है उसके उसके भी ऊपर 250 से 4000 के बीच में जो है जूनियर लोग जो है ड्रोन बेचते हुए मतलब कि ड्रोन से बचते हैं, उसके ऊपर जो है जूनियर लोग पाए जाते हैं। और वो जो मतलब कि उनको ढूंढे ना, ड्रोन से ढूंढे तो वो बचते हैं उनसे। आगे चलते हैं। अब आ गया 16 वन। 16 वन तो याद ही रहेगा। 16 कहाँ पे बनी थी, सॉरी 16 तो वहीं शायद 16 जो है, नहीं 16, देखो 16 आपको याद ही रखना कहाँ पर, पश्चिमी घाट के नीलगिरी और पश्चिमी घाट, यानी कि जब 16 गिरा तो गिरी भी नीली होगी, ऐसे याद कर लो। जब 16 गिरा तो नीली भी गिरी भी नीली हो गई। और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में मिलते हैं और कहीं पे नहीं मिलेंगे, ये पूरे वर्ल्ड में इनकी एक खासियत बात है। एक यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तब, कि 16 जो है 16 केवल इंडिया में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, ये ऐसी चीज़ है ये। अब इनको कैसे याद करोगे कि देखो, कि तेंदू के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल बीड़ी, कैसे याद करोगे, तेंदू की बूंदी से तंदूर में बीड़ी बनाई जाती है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो बूंदी से तंदूर में बीड़ी बनाई जाती है, बूंदी से तंदूर में बीड़ी बनाई जाती है, जो कि हरा सोना होती है, जो कि हरा सोना होती है। आगे चलो। देखो एक एक होता है रिफोरेस्टेशन, री यानी कि दोबारा से लगा देना, दोबारा से लगा देना यानी कुछ ना कुछ नष्ट हो गए होंगे पेड़। तो और एक होता है वनीकरण, एफोरेस्टेशन, यानी कि जहाँ पर मतलब कि नए पेड़ लगाना, कुछ था ही नहीं वहाँ पर पहले, उनको बोलते हैं। और ये सैंडलवुड हमने कर लिया था, सैंडल पहनकर आम तोड़ते हो। और ये कहाँ पे मिलेंगे सैंडलवुड, यानी कि ये कौन से थे, डेसिडियस फॉरेस्ट थे, हमने देख लिया था ये। क्रिकेट का बल्ला विल्लो, बिल्लो यानी कि बल्ला। अब वन महोत्सव कैसे याद करोगे, मैं जब भी वन महोत्सव लगता है मैं तो झूला झूलने जाती हूँ, देखो जुलाई में है ये। तो कैसे याद करो, जब भी वन महोत्सव होता है मैं तो 1 जुलाई से ही चली जाती हूँ, और 1 हफ्ते तक चलता है ये तो। और सबसे पहले वन महोत्सव कब मनाया गया था, ये मनाया गया था शायद, 1 मिनट, हाँ ये नहीं है, वो वन्य जीव महोत्सव है। अब आ गया वन्य जीव महोत्सव में कैसे होगा, कि वन्य में वन में जीव जो है उटू उटू करते रहते हैं, उटू 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 उटू, ऐसे वन्य में जीव जो है 2 से 8 उटू उटू करते रहते हैं। तो 1957 में सबसे पहला ये जो है वन्य जीव फर्स्ट वाइल्ड लाइफ वीक जो 1957 में मनाया गया था, ये पीवाई क्यों है। और मैनेजमेंट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट में, ये कहाँ पर होगा, मध्य प्रदेश में होगा। मध्य तरीके से ही, क्या नाम है, मध्य तरीके से कैसे कैसे याद करोगे, मध्य तरीके से ही फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हो सकता है। और फॉरेस्ट की रिसर्च जो है, फॉरेस्ट की रिसर्च जो है गहरी धुंध में होती है, धुंध में होती है गहरी धुंध में होती है किसकी, फॉरेस्ट की रिसर्च जो है, फॉरेस्ट की रिसर्च जो है गहरी धुंध में होती है। और गोविंद जी का बल्लभ जो है वो मुड़ गया, ऐसे याद करो, गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय एनवायरनमेंट जो है, कैसे याद करोगे कि गोविंद जी का बल्लभ उत्तर के खंड में मुड़ गया, उत्तर के खंड में मुड़ गया। गोविंद जी का बल्लभ जो है उत्तर देते देते उसका जो है खंडन हो गया, ऐसे याद कर लो, गोविंद जी के बल्लभ का वो ऐसे याद करो यार, गोविंद जी का बल्लभ जो है मुड़ गया और खंड खंड हो गया। ये जो है 1972 से स्टार्ट हुई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, फिर उसके बाद आएगा ये
1974 वर्ल्ड वाटर पोल्यूशन एक्ट, फिर वायु पोल्यूशन एक्ट आएगा 1981, फिर उसके बाद 1986 में जाओ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन आएगा, फिर आएगा 2000 में चले जाओ, 2002 में वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी एक्ट आएगा, फिर ट्राइब्यूनल आएगी, ट्राइब्यूनल 2010 में, 2010 में ये ट्राइब्यूनल आ गई। एक ये रह गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 में आएगा। सारे आगे हमने कर लिए। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है इन चीज़ों को ठीक से याद करने में। थैंक यू गाइज।